Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi criticized the Mahayuti alliance for its inability to decide on its chief minister despite securing a majority. She called it a disrespect to the people's mandate. Highlighting the delay in forming the government, Chaturvedi expressed her frustration over the situation, suggesting that if the Mahavikas Aghadi had been in power, the governor would have intervened and imposed a president's rule by now. Priyanka's comments reflect a strong critique of the current political deadlock in Maharashtra and the perceived lack of urgency in resolving the leadership issue. अनादर करना है कि अब तक आप मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाए। रोज खबरें चल रही हैं कि निर्णय हो गया है, पर वो घोषित नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खींचतान भी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि सारे डिसीजंस जो कल तक ये था कि दिल्ली में आकर अनाउंसमेंट होगा, वो भी नहीं हुआ है। फिर से मुंबई में कोई मीटिंग होगी, तब जाकर होगा। 26 नवंबर को असेंबली का कार्यकाल खत्म होना था। आज हम बैठे हुए हैं 29 नवंबर पर, 3 दिन ऊपर हो चुका है। मैं मानती हूं कि अगर हमारे साथ ये हो रहा होता, अगर महाविकास अघाड़ी को समय लग रहा होता, तो गवर्नर ने स्टेप इन करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया होता। पर यहां पर फिर से मैं दोहराऊंगी कि अगर दिल्ली से निर्णय लेने हैं और सहमति नहीं बन रही है, तो ये आपके जनादेश का अनादर है। इसी पर भाई जगदाप जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका कहना है कि जितने भी लीडर्स हैं कंट्री में और महाराष्ट्र में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग सिर्फ दिल्ली आके मुजरा करते हैं और दिल्ली में 2 सुल्तान बैठे हैं जो सारे फैसले लेते हैं। 2014 से यही सब देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर एकनाथ शिंदे जी का इंटरव्यू देखेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मोदी जी निर्णय लेंगे वही हम करेंगे। और दिल्ली आकर ये लोग अमित शाह जी से मिले हैं, पर फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र के हित में सरकार अब तक बन जानी चाहिए थी। एटलीस्ट जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो घोषित हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है, डिले हुआ है। उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द होगा, क्योंकि 26 तारीख तक उनकी कार्यविधि थी, अब 29 हो गई है। तो ये जनादेश का भी अनादर है। अगर हम संभल की बात करें, तो जो वहाँ पे वायलेंस का मामला था, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, आज सुनवाई होने वाली है। उसी पे एमपी रामगोपाल यादव का कहना है कि बहुत डर फैलाया जा रहा है ऑफिशियल्स के थ्रू संभल में। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बस यही कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का वर्डिक्ट दिया था, उसमें यह भी कहा था कि ऐसी और कोई पिटीशन कोई और मस्जिद को लेकर, कोई और मंदिर को लेकर नहीं ली जाएगी। पर फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर आता है, उस पर कार्रवाई होती है। फिर अब हम अजमेर की दरगाह के लिए देख रहे हैं, कल वो निजामुद्दीन करेंगे, परसों हाजी अली करेंगे। कहाँ ये रुकेगा? कुछ चीजें हैं इतिहास की जिसने हमारे ऊपर हमने देखा है अत्याचार हुए हैं, कोशिशें हुई हैं, साजिशें हुई हैं, पर वो इतिहास को पुनः वापस रिपीट नहीं करना जरूरी है और सोसाइटी में इस तरीके का ध्रुवीकरण जरूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, मैं उम्मीद करती हूं, इसका संज्ञान लेकर ऐसे सारे जो भी ध्रुवीकरण फैलाने वाली चीजें हैं, मंदिर मस्जिद का फिर से नैरेटिव बनाती हैं, उसको खत्म करना। देश का अनादर करना है कि अब तक आप मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाए। रोज खबरें। BJP MP Arun Govind responded to criticism from Uddhav Thackeray and Sanjay Raut, questioning their remarks about external interference in Maharashtra's politics. He pointed out that when Thackeray and Raut were in power, it was also claimed that decisions were being made from Delhi. Govind argued that it is inappropriate for them to make such statements now, especially after their defeat. He emphasized that one should maintain dignity and reflect on what they did when they were in power, suggesting that they should be accountable for their own actions instead of blaming others for their current position. नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब ये पार में रहे होंगे उद्धव जी और संजय राउत वगैरह, तो तभी भी ये बात सच थी क्या कि दिल्ली वाले ही चलाते, तो फिर इनका क्या फायदा था? आज अगर इनको कुछ नहीं मिला है, ये नहीं जीत पाए हैं, तो इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है, अच्छा टेस्ट नहीं है। और दूसरा, इस तरह की बातें करना कि जैसे आप त्रिमूर्ति की बात आप बता रही हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होती। मतलब अपनी गरिमा जरूर इंसान को रखनी चाहिए और अपने गिरबान में भी हमेशा झांकते रहना चाहिए कि हम जब पावर में थे तो हमने क्या किया था, हमारे साथ क्या हुआ था, हम क्या करते थे। पावर से हटते जब दूसरे लोग पावर में आते हैं तो हर कोई दूसरे को दोष देने लगता है, तो ये ठीक नहीं होता। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। सर, संभल का जो मामला है उस विषय को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग बनाया है उसके लिए। हाँ, ठीक है, जो लीगल कार्यवाही जो होनी है वो तो होगी, तभी पता लग पाएगा। जी।
On the issue of the Adani indictment, Congress MP Manickam Tagore highlighted that his party was continuing to press for a discussion in Parliament. He stated today on the fourth day of Parliament as well, we are moving an adjournment motion, indicating that the Congress party remains determined to raise the matter. Tagore's remarks underscore the party's insistence on holding the government accountable and ensuring that the issue is thoroughly debated in the legislative body. The motion seeks to draw attention to the Adani controversy and demand a detailed examination by Parliament. Which is a fraud committed in US, and the US agencies as Justice Department has charged and they filed a charge sheet there in US. We are asking for a discussion here in the Parliament because it is India's money, India's investors' money, and the bribes being paid to those kind of politicians like Mr. Jagan's government in Andhra Pradesh are very serious in nature. Therefore, we want a discussion in Parliament, and there is CBI as well as the ED, IT, all are sleeping. They are in sleeping mode. They are not at all reacting. They are not at all acting, because Adani is so much powerful that Mr. Modi is standing with Adani. Therefore, the government is completely not ready to speak the word Adani in Parliament. Therefore, we are... Ahead of the submission of the survey report of the Shahi Jama Masjid by the ASI team to the district court, Vishnu Kumar Sharma, a lawyer representing the Government of India and ASI, mentioned that they might file their replies in the court that day. Sharma's statement indicated that the authorities were preparing to address any concerns or questions raised regarding the survey report, suggesting that the legal proceedings in the case were continuing. आज कितने बजे पेश होगी सर्वे रिपोर्ट और उसको लेकर क्या? सर्वे रिपोर्ट के बारे में तो एडवोकेट कमिश्नर बताएंगे। हम लोग तो डिफेंडेंट नंबर 124 हूं मैं, तो अपने जवाब के बारे में हो सकता है आज हम दाखिल कर दें। कोई वकील आ गए, कोई पक्ष के जैसा? अब ये तो कोर्ट में जाएंगे तो पता लगेगा। सर क्या शुभ नाम है? मेरा विष्णु कुमार शर्मा। किस पक्ष से हैं? मैं डिफेंडेंट नंबर 124 यानी 1234 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ASI। थैंक यू। सुनवाई है, क्या कहेंगे? हाँ, सुनवाई है। मैं विष्णु कुमार शर्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ASI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हो सकता है आज हम अपना जवाब दाखिल कर दें ASI की ओर से। ठीक, थैंक यू। मैं विष्णु कुमार शर्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ASI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज सुनवाई कितने बजे का टाइम होगा? सुनवाई तो अभी कोर्ट का टाइम तो शुरू हो गया है, अब जाते हैं कोर्ट में, देखते हैं। सर, क्या रिपोर्ट पूरी तैयार हो गई है? रिपोर्ट के बारे में एडवोकेट कमिश्नर बताएंगे जी। एडवोकेट कमिश्नर अब पता नहीं, अब तो मैं अंदर जाऊंगा तो पता लगेगा। आप लोगों को भी नोटिस दिया गया था क्या? कौन वो किस डेट के लिए कह रहे हैं आप? किस डेट के लिए कह रहे हैं? आज के लिए तो मैं तो जिस दिन दावा पड़ा है उस दिन से ही अपीयर हो गया हूँ। तो नोटिस वगैरह मिला था ASI को? नोटिस की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन दावा पड़ा था उस दिन हमें नोटिस सर्व हो गया था और हम कोर्ट में अपीयर हो गए थे। दावा पेश हुआ था तो यूनियन ऑफ इंडिया का। Congress MP Gaurav has raised concerns about the government's lack of clarity regarding the issues it wants to address in Parliament. Speaking about the current session, Gogoi questioned whether the government had specified any topics for discussion such as Adani, Manipur, Sambal, China or foreign policy. Gaurav also pointed out that the government has yet to clarify either the subjects or the dates for these discussions. Gogoi further emphasized that once the government provides this clarity, Parliament would be able to function effectively, and also criticized the government for displaying a new arrogance, suggesting that it is becoming increasingly unwilling to engage in constructive debate. सरकार स्पष्ट करे कि वे कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा कि अडानी पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि मणिपुर पे चर्चा होगी या कब होगी?
क्या सरकार ने कहा संबल पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि चीन पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि विदेश नीति पे चर्चा होगी या कब होगी? सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आए, ना विषय उन्होंने स्पष्ट किया है, ना तारीख उन्होंने स्पष्ट किया है। जिस दिन वो विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे उस दिन हम सदन चला पाएंगे। लेकिन सरकार उनमें एक नया अहंकार हमको देखने को मिल रहा है। सर, संभल का जो मामला है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया और जो संभल की जो मस्जिद कमेटी वो भी सुप्रीम कोर्ट गई कि सुप्रीम की निचली अदालत का जो फैसला उस पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ये प्ली करी है कि जो लगातार जो लोअर कोर्ट्स हैं वो सर्वेस का ऑर्डर कर देती हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट देखे, वरना ये पूरा देश के अंदर मामला अलग तरीके से चल पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लोअर कोर्ट को किस प्रकार से रूलिंग देना चाहिए बहुत बार टिप्पणी की है। लेकिन और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के कॉन्डक्ट पे टिप्पणी करने की जरूरत पड़ रही है तो जो लोगों की जो चिंता है कि लोअर कोर्ट में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो चिंता सुप्रीम कोर्ट खुद अपने टिप्पणियों के द्वारा कह रही है कि वाजिब है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये कभी कभी जब इंसाफ मिलने में जब बहुत समय लग जाता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में तो चलो बाद में जाके इंसाफ मिल जाता है, रिहाई मिल जाती है। लेकिन जो पूरा ये लंबा सफर है उसी में जो दर्द होता है, उसी में जो लोगों के बीच में जो असमंजस जो और बढ़ जाता है, यही तो उनका राजनीति है कि लोगों के बीच में तनाव बढ़े। In response to the recent incident in Sambal, Azad Samaj Party National President Chandrasekhar Azad has expressed high expectations from the Supreme Court. He acknowledged the court's past efforts in curbing the wrongdoings of the BJP government in Uttar Pradesh and expressed confidence that it would once again step in to stop the ongoing atrocities. Azad also called for legislative action, urging the government to introduce an amendment bill in Parliament in 2024. Chandrasekhar also stressed that the Places of Worship Special Provisions Act of 1991 has significant shortcomings and an amendment is necessary to address those flaws and prevent further injustices. जांच और भरपाई से ज्यादा जो जुल्म वहां हुआ है, जुल्म को सबके सामने रखने के लिए अगर ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और इतना झकझोरने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद अब शायद सरकार की आंख खुली है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं तो एक कहूंगा कि ये जितना जल्दी हो और इसकी आड़ में जो जुल्म किया जा रहा है वहां मुस्लिम समाज के लोगों पे, ये बंद हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और मैं ये भी कहूंगा कि इसकी आड़ में जो है ऐसा भी लगता है जैसे पूर्वांचल विद्युत निगम और दक्षिणांचल विद्युत निगम उत्तर प्रदेश में उसका निजीकरण किया जा रहा है। वहां के कर्मचारियों में गुस्सा है कि आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। ऐसा लगता है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी है कि लोगों का ध्यान इधर रहे और बड़ा खेल जो है उत्तर प्रदेश में SC, ST, OBC के लोगों के साथ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी संभल को लेकर क्या सुनवाई होनी है? मदरसा वाले, कमेटी वाले, मस्जिद वाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्या कहेंगे? हमें सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्यों पे उनको रोकने का काम किया। इस बार भी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने में मदद करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट है कि जिस तरह देश में हर जगह मस्जिद हो, जिस तरह दरगाह हो, हर जगह को लेकर के बीजेपी की सरकार है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करे। उस पर मैं तो आपसे कहूंगा कि इस पे जो है पार्लियामेंट पे भी जो है इसमें अमेंडमेंट बिल जो है 1991 को लेके 2024 में एक अमेंडमेंट बिल आना चाहिए और जो कमी है पिछले बिल की उसको दूर करना चाहिए, जिससे कि इस तरह का जो है कोई फिर से कोई नया एजेंडा बना के और चीजों को खराब ना किया जाए। साथ साथ Shiv Sena UBT MP Arvind Sawant has raised serious concerns regarding the integrity of electronic voting machines in the recent elections. He pointed out that according to the 17C form provided by the presiding officer, a specific number of votes were expected to be recorded in the EVM. However, Sawant claimed that the actual number of votes exceeded this, suggesting that the machines may have been tampered with. He also criticized the Election Commission and the ruling party for their
silence on the issue. Accusing them of turning a blind eye to the alleged misuse of EVMs, Samant reminded everyone that objections to EVMs are not just limited to Congress or Shiv Sena. Even BJP leaders, including LK Advani, had raised similar concerns in the past. He further alleged that both money and machines were being misused to influence the electoral process. You are saying that it was correct to use EVMs in Lok Sabha, but then why not now? See, the fact remains, what is happening is that it's not EVM. Let's try to understand. Generally, colloquially, people talk about EVM. Machine works as per the directives or as per the input or as per the signals given by the people. There are issues, particularly in this election, it has happened that the 17C form, which is given by the presiding officer, which says in this machine this many votes will be there. So they are accessing that. How that the votes have exceeded the figure which was given, signed by the presiding officer. Now that means somebody has tampered with the machine. It's not EVM directly does it. They don't do it. Strategically they do it. It's not that they do it for every machine. So therefore the issues are there. How come after 5 o'clock 75 lakh people voted within that 5-6 years? Tell me, that is the reason. Look at Nirmala Sitharaman's, Honorable Nirmala Sitharaman's husband, Parikalla. You ask him what he is saying. He is an economist. He is a strategist. He has given a data, total. Therefore the question is arising. Colloquially people talk EVM. We are misuse of the EVM machine by the rulers. That is the issue. And the approach of the election commission, a close-eyes approach of the election commission, keeping silent on every issue. So they colloquially EVM, that is what their idea. Somebody of their own the lawyer will go to the Supreme Court will throw it out, and then they want to create a narrative that, see, Supreme Court also has said that nothing to do with EVM. Who says about EVM machines? The survey report on the Shahi Jama Masjid is set to be presented before the district court, with the Advocate Commissioner expected to provide details on the findings. Legal representatives, including those from the Government of India and the Archaeological Survey of India, are involved in the case, with Vishnu Kumar Sharma serving as the representative. During the proceedings, mentioned that they may file their reply on behalf of the ASI. While the hearing was ongoing, they confirmed their presence in court, since the claim was made and that they had been properly notified. The final details of the survey report and the next steps in the legal process will be clarified as the hearing progresses. कितने बजे पेश होगी सर्वे रिपोर्ट और उसको लेकर क्या है? सर्वे रिपोर्ट के बारे में तो एडवोकेट कमिश्नर बताएंगे। हम लोग तो डिफेंडेंट नंबर 1 to 4 हूं मैं, तो अपने जवाब के बारे में हो सकता है आज हम दाखिल कर दें। कोई वकील आ गए, कोई पक्ष के जैसा अब ये तो कोर्ट में जाएंगे तो पता लगेगा। सर क्या शुभ नाम है? मेरा विष्णु कुमार शर्मा। किस पक्ष से हैं? मैं डिफेंडेंट नंबर 1 to 4 यानी 1 2 3 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ASI। थैंक यू। कर लेते हैं। आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या कहेंगे? आज सुनवाई है। मैं विष्णु कुमार शर्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ASI को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और हो सकता है आज हम अपना जवाब दाखिल कर दें ASI की ओर से। ठीक, थैंक यू। दोबारा से मैं विष्णु कुमार शर्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ASI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज सुनवाई कितने बजे का टाइम होगा? सुनवाई तो अब कोर्ट का टाइम तो शुरू हो गया है, अब जाते हैं कोर्ट में, देखते हैं। सर, क्या रिपोर्ट पूरी तैयार हो गई है? रिपोर्ट के बारे में एडवोकेट कमिश्नर बताएंगे जी। एडवोकेट कमिश्नर अब पता नहीं, अब तो मैं अंदर जाऊंगा तो पता लगेगा। आप लोगों को भी नोटिस दिया गया था क्या? कौन किस डेट के लिए कह रहे हैं आप? किस डेट के लिए कह रहे हैं? आज के लिए तो मैं तो जिस दिन दावा पड़ा है उस दिन से ही अपीयर हो गया हूँ। तो नोटिस वगैरह मिला था ASI को? नोटिस की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन दावा पड़ा था उस दिन हमें नोटिस सर्व हो गया था और हम कोर्ट में अपीयर हो गए थे। दावा पेश हुआ था तो यूनियन ऑफ इंडिया का।
Manikam Tagore, a Congress leader, addressed several pressing issues in a recent statement. He spoke about the adjournment motion moved in Parliament regarding the Adani scandal, urging for a thorough discussion on the alleged corruption and bribery involving Adani's dealings with the politicians, including the Andhra Pradesh government. Tagore criticized the government for its silence on the matter, alleging that the powerful ties between Prime Minister Modi and the Adani were preventing any action or investigation. He also responded to claims by YSRCP Chief Jagan Mohan Reddy, emphasizing the need for a fair investigation into the allegations of bribery involving Andhra Pradesh officials. Tagore condemned the rise of communal hatred and violence, stressing that such politics used by colonial rulers and now allegedly by the BJP was dangerous for the country and must be countered with love and brotherhood, as advocated by Congress leader Rahul Gandhi. He also expressed hope for a fair investigation into the stone pelting incident in Sambal, following the formation of a judicial commission by the Uttar Pradesh governor. It's the fourth day we are moving an adjournment motion in the Lok Sabha regarding the Adani scandal, which is a fraud committed in US, and the US agencies as Justice Department has charged and that filed a charge sheet there in US. We are asking for a discussion here in the Parliament because it is India's money, India's investors' money, and the bribes being paid to those kind of politicians like Mr. Jagan's government in Andhra Pradesh are very serious in nature. Therefore, we want a discussion in Parliament, and there is CBI as well as the ED, IT, all are sleeping. They are in sleeping mode. They are not at all reacting. They are not at all acting, because Adani is so much powerful that Mr. Modi is standing with Adani. Therefore, the government is completely not ready to speak the word Adani in Parliament. Therefore, we are moved today also at the fourth day. We are moving the adjournment motion. So Priyanka ji now is in Parliament. Also, Navneet Singh Bittu, the Union Minister, says that the entire Gandhi family is in Parliament. I'm sure they are happy and satisfied. Sonia Gandhi is successful in planning her own family. And Congress is truly limited to the Gandhi family now. That is the allegation which Mr. Bittu, the Union Before 6 months, Bittu was in Congress and he was all prized for Gandhis, and 3 times he has become the MP of Congress from Anandpur Sahib, then Ludhiana. Therefore, now when the party decided to deny him the seats, that his ticket will not be there, he jumped ship to BJP. And now the Ludhiana people has defeated him. Therefore, people say that thing that when barking, those people who are barking for biscuits will always find fault with other people's sacrifice. Bittu must not forget that Mr. Biyant Singh is a senior leader of Congress. It's the fourth day we are moving an adjournment motion in the Lok Sabha regarding the Adani scandal, which is a fraud committed in US, and the US agencies as Justice Department has charged and that filed a charge sheet there in US. We are asking for a discussion here in the Parliament because it is India's money, India's investors' money, and the bribes being paid to those kind of politicians like Mr. Jagan's government in Andhra Pradesh are very serious in nature. Therefore, we want a discussion in Parliament, and there is CBI as well as the ED, IT, all are sleeping. They are in sleeping mode. They are not at all reacting. They are not at all acting, because Adani is so much powerful that Mr. Modi is standing with Adani. Therefore, the government is completely not ready to speak the word Adani in Parliament. Therefore, we are moved today also at the fourth day. We are moving the adjournment motion. So Priyanka ji now is in Parliament. Also, Navneet Singh Bittu, the Union Minister, says that the entire Gandhi family is in Parliament. I'm sure they are happy and satisfied. Sonia Gandhi is successful in planning her own family. And Congress is truly limited to the Gandhi family now. That is the allegation which Mr. Bittu, the Union Minister, before 6 months, Bittu was in Congress and he was all prized for Gandhis, and 3 times he has become the MP of Congress from Anandpur Sahib, then Ludhiana. Therefore, now when the party decided to deny him the seats,
that his ticket will not be there, he jumped ship to BJP, and now the Ludhiana people has defeated him. Therefore, people say that thing that when barking, those people who are barking for biscuits will always find fault with other people's sacrifice. Bittu must not forget that Mr. Biyant Singh is a senior leader of Congress. It's the fourth day we are moving an adjournment motion in the Lok Sabha. Vijendra Gupta, the leader of opposition in the Delhi Legislative Assembly and a BJP leader, spoke critically about the Aam Aadmi Party and its stance on the National Register of Citizens (NRC). He expressed concerns over the AAP's position, accusing the party of misleading the public on important national issues. Gupta emphasized the need for a comprehensive and transparent approach to the NRC, asserting that it was necessary to identify illegal immigrants and protect the rights of citizens. He suggested that AAP was politicizing the issue and diverting attention from more pressing concerns affecting the people of Delhi. हम चाहते हैं शीश महल पर चर्चा हो, हम चाहते हैं जो वित्तीय संकट दिल्ली की सरकार कंगाल हो चुकी है उस पर चर्चा हो, और जिस तरह से 10,000 करोड़ रुपए मात्र एक महीने के लिए दिल्ली की सरकार मांग रही है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुकी है और दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। दूसरा, हम सीएजी की रिपोर्ट सदन में चाहते हैं और उसके लिए आज हम हाईकोर्ट भी गए, चीफ जस्टिस के यहाँ मेंशनिंग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, अर्ली हियरिंग हमें मिलेगी, क्योंकि इस सत्र में ये आखिरी सत्र है, इसमें रिपोर्ट आना अति आवश्यक है। रोहिंग्या मुद्दे को लेकर आपको सवाल। हमारा कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की फर्जी वोट बना रही है, उनको शेल्टर दे रही है। एक तरफ दिल्ली में जो अपराध का बड़ा कारण है वो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, और एक तरफ उनको शेल्टर दे रहे हैं और एक तरफ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस पोल को हम खोलेंगे आज सदन में, और हमारा ये साफ रूप से कहना है कि दिल्ली की सरकार एक तरफ महिला सुरक्षा पर जब उनको जो इनकी सांसद स्वाति मालीवाल, उनको मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके घर में पीटा जाता है और उस अपराधी को मुख्यमंत्री खुद शेल्टर देते हैं, और वो भी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल जिसको पीटा गया। तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, निर्भया बजट इतना रखा गया, एक पैसा खर्च नहीं किया। महिला सुरक्षा की बात करते हैं और घर के अंदर वो भी सांसद, उसको पीटा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करना है। एक तरफ दिल्ली की पुलिस को हम चाहते हैं शीश महल पर चर्चा हो, हम चाहते हैं जो वित्तीय संकट दिल्ली की सरकार कंगाल हो चुकी है उस पर चर्चा हो, और जिस तरह से 10,000 करोड़ रुपए मात्र एक महीने के लिए दिल्ली की सरकार मांग रही है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार। That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.